हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आयुष्मान का झारखंड मॉडल देश भर में होगा लागू। एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार के सीईओ RS शर्मा आयुष्मान योजना के कार्यों के निरीक्षण के लिए बुधवार को रांची पहुंचे हैं। उन्होंने सदर अस्पताल और CHC रातू का दौरा किए हैं और झारखंड में आयुष्मान के कामकाज से वे प्रभावित दिखे और झारखंड मॉडल को देश भर में लागू करने की बात कही है। वहीं शर्मा ने अधिक से अधिक अस्पतालों को इस योजना से जोड़ने की बात कही है। साथ ही अस्पतालों के पेंडिंग बिल का अविलंब भुगतान कर योजना को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हो रहे बेहतरीन काम को लेकर उन्होंने सबसे पहले झारखंड का दौरा करने की सोची है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के संकल्प के साथ हो रहा काम है। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सिमडेगा के लिए आज का दिन काफी यादगार होगा। सिमडेगा में पुनः राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एक और 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर सिमडेगा में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री बुधवार को सिमडेगा के SS बालिका उच्च विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार अपना अंग बनाकर सीधी नियुक्ति दे रहे हैं। वहीं झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज उसके तहत 79 नव युवकों और नव युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सब जूनियर टूर्नामेंट का आयोजन कुछ महीने पूर्व ही संपन्न हुआ है। पुनः राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। राज्य के लिए सौभाग्य की बात है और देश भर से हॉकी खिलाड़ी आए हुए हैं। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में जिस खेल का माहौल होगा वहां उसको बढ़ावा दिया जाएगा। मैदान, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी और सिमडेगा को 13 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल सुविधा युक्त हॉकी स्टेडियम की सौगात दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के कर्मियों के अनुदान पर संकट। एक बड़ी खबर की राज्य के बीत रहित कॉलेजों और स्कूलों को मिलने वाले अनुदान पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। करीब आधे संस्थानों को अनुदान के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे करीब 5000 से अधिक शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी प्रभावित हो सकते हैं। ये नौबत झारखंड एकेडमिक काउंसिल में चेयरमैन के पद खाली होने की वजह से आ रही है, क्योंकि जैक अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद ही बीत रहित स्कूल और कॉलेजों को अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू होती है। बताते चले कि राज्य सरकार ने बीत रहित संस्थानों को अनुदान के लिए 30 नवंबर तक आवेदन देने को कहा है, लेकिन आधे संस्थान आवेदन ही नहीं दे सकेंगे। संबंधित स्कूल कॉलेजों की सबसे पहले कमेटी बनेगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस काम को भी पूरा होने के लिए लगभग 2 महीने की समय लग सकते हैं। ऐसे में अभी जैक के अध्यक्ष का पद खाली है, तो इसमें विलंब होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आसमान साफ होते ही गिरेगा पारा। इधर झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। शाम ढलते ही थोड़ी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं आसमान साफ होते ही ठंड और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना जताई गई है। ये तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं दिन के तापमान में अगले कुछ दिनों तक बदलाव दिखने की संभावना कम है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1 नवंबर से बनेगी मतदाता सूची। इधर झारखंड में 1 नवंबर से पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। 30 नवंबर तक चलने वाले इस प्रक्रिया के दौरान 20, 21, 27 और 28 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, जबकि 24 नवंबर को दिव्यांग जनों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा कल से। इधर JPSC की ओर से संयुक्त सहायक अभियंता मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक होगी। 22 अक्टूबर को द्वितीय पाली में 2 से लेकर 4 और 23 अक्टूबर को प्रथम पाली में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और द्वितीय पाली में 2 से 4 बजे तक और 24 अक्टूबर को प्रथम
प्रथम पाली में 10 से लेकर 1 और द्वितीय पाली में 2 से लेकर 4 बजे तक परीक्षा होगी और परीक्षा राजधानी रांची के 18 केंद्रों पर होगी और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों समेत पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही इधर छठी जेपीएससी मेरिट लिस्ट मामले में फैसला सुरक्षित। राहत भरी खबर की छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई और पूरे दिन सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 7 जून को मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया था और सरकार को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मेरिट लिस्ट के आधार नियुक्त 140 अधिकारियों ने खंडपीठ में चुनौती दी थी और एकल पीठ के आदेश को रद्द करने का आग्रह किए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समाधान नहीं हुआ तो सहायक पुलिस कर्मियों के साथ देंगे धरना। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों पर गठबंधन सरकार को 1 सप्ताह की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सहायक पुलिस कर्मियों की मांगे जायज है, सरकार 7 दिनों के अंदर इनकी मांगे पूरा करे, नहीं तो वे भी इनके साथ धरने पर बैठेंगे। रघुवर दास ने कहा है कि उन्होंने अपने सरकार में 2200 सहायक पुलिस कर्मियों की बहाली इस उद्देश्य से की गई थी कि सुदूर इलाके में रहने वाले युवा नक्सलवाद की राह न पकड़े। बताते चले कि बुधवार को रघुवर दास रांची के मोराबादी मैदान में पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में जल्द शुरू होगी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई। एक बड़ी खबर की राज्य में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए स्कूल खुल सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 12 नवंबर को आयोजित होने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वे का हवाला देते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति मांगी है। इस सर्वेक्षण में झारखंड के बच्चों का परफॉर्मेंस खराब ना हो, इस कारण स्कूलों को खोलने पर जोर दिया जा रहा है। और इधर राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक सत्र को जून महीने तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और कोरोना से कई महीने तक स्कूलों के बंद रहने के कारण सत्र की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखी और सेविकाओं ने की हड़ताल। इधर पोषण सखी और अतिरिक्त सेविकाओं ने अपनी मानदेय बकाया भुगतान के साथ कई मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में हड़ताल किए हैं। हड़ताल के दौरान उपस्थित प्रदेश सचिव सुनीता देवी ने बताया है कि दुर्गा पूजा जैसे पर्व में भी पोषण सखियों को बकाया मानदेय भुगतान नहीं किया गया और उन्होंने बताया है कि आज ये हड़ताल राज्य के कई जिलों में किया जा रहा है। वहीं मानदेय के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर कोडरमा उपायुक्त को आवेदन भी सौंप दिया गया है और मानदेय के अलावा न्यूनतम मजदूरी, बीमा व अवकाश की सुविधा और योग्यता के आधार पर पदोन्नति और ड्रेस कोड लागू करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार की वादा खिलाफी से झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ नाराज, आंदोलन की दी चेतावनी। इधर बता दें, झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार के वादा खिलाफी पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। महासंघ के केंद्रीय समिति सदस्य महेश कुमार सोरेन ने कहा है कि महागठबंधन सरकार के लगभग 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। वहीं 20 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन विरोधी दल के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अनुबंध कर्मचारियों को उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी अनुबंध कर्मचारियों के लिए समान काम का समान वेतन और स्थायीकरण करने का वादा किए थे। महासंघ ने सरकार पर दबाव डालने के लिए उनके द्वारा दिए गए आश्वासन का ऑडियो वीडियो जारी किया है। वहीं झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार पर संविदा कर्मियों को छलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वादा पूरा नहीं करने के कारण राज्य के 6 लाख से अधिक अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सहायक पुलिसकर्मी लगातार बारिश में डटे हुए हैं। वहीं पारा शिक्षकों को डेट पर डेट दे करके छाला जा रहा है और पोषण सखियों को 1 साल से अधिक समय से मानदेय नहीं दिया गया है और मनरेगा कर्मियों और NRHM BRC CRP के साथ 1 वर्ष पहले हुए वार्ता का कोई हल नहीं निकला है और बाल संरक्षण, समाज कल्याण और मॉडल स्कूल सहित विभिन्न विभागों के कर्मियों में राज्य सरकार के क्रियाकलापों से काफी नाराजगी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा जिले में फिर लगा वैक्सीनेशन पर ब्रेक, 2 से 3 दिन और होगा वैक्सीन आने में विलंब। इधर कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए वैक्सीन बनाया
बनाया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य के सभी जिले में वैक्सीनेशन प्रक्रिया की शुरुआत जोरों पर की गई और जिले के आला अधिकारियों के द्वारा कैंप भी लगाया गया और स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी मेहनत के साथ कम समय में वैक्सीन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य दिया गया। बता दें, गढ़वा जिले भर में कुल 6,29,000 वैक्सीन पूरा कर लिया गया। वहीं और बचे लोगों को वैक्सीनेशन करने में ब्रेक लग गया है। 2 दिनों से जिले में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वैक्सीन उपलब्ध होने में 2 से 3 दिन और विलम्ब होगा। इसके बाद फिर से वही गति से गढ़वा जिले में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीज दुकान का किया गया अचानक निरीक्षण। इधर लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड क्षेत्र में खाद बीज में कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर अचानक निरीक्षण किया गया और खाद बीज व्यवसायियों के द्वारा संचालित दुकानों में अंचल अधिकारी विजय कुमार के द्वारा खाद बीज स्टॉक पंजी, मापतौल और दर मूल्य का जांच किया गया। निरीक्षण के क्रम में दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों को उचित मूल्य पर सही मापतौल के साथ खाद बीज दे और कोई भी दुकानदार खाद बीज का कालाबाजारी करते हुए पाए गए या फिर किसी भी माध्यम से कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो वैसे दुकानदारों पर नियत संगत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया पेंशन भुगतान की मांग को लेकर गुमला जिले में धरना। इधर चैनपुर अनुमंडल में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत पेंशनर समाज की ओर से बुधवार को बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किए हैं। वहीं पेंशनर समाज के अध्यक्ष विजय नारायण शर्मा ने कहा है कि बैंक के नियम पेंशनरों के विरुद्ध और जिस कारण उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ये काफी दुखद है। प्रदर्शन को देखते हुए चैनपुर BOI शाखा प्रबंधक शिशिर सोदिया ने पेंशनरों को आश्वासन दिया है कि आगामी 27 अक्टूबर तक सभी पेंशनरों का भुगतान करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। इधर झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, जिसको लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन से जुड़े तमाम लोग झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मीडिया के समक्ष अपनी मांगों को रखा है। वहीं रोजगार प्रदान करने के आदेश के अनुपालन के लिए उपायुक्त धनबाद ने भी कार्य विभागों के संग बैठकर पत्रचार किया है, फिर भी समितियों को आज तक कार्य नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में जल्द शुरू हो नामांकन। इधर जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड के तीनों मेडिकल कॉलेजों में जल्द नामांकन शुरू करने की अपील की है। पत्र के माध्यम से बताया है कि झारखंड में पलामू, हजारीबाग और दुमका में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन इन कॉलेजों में संसाधन की कमी की वजह से बीते 1 वर्ष से नामांकन पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन अभी तक उन कमियों को दूर नहीं किया गया है, जिसके कारण NMC में 2021-22 में भी नामांकन पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में बढ़ रहे संक्रमित, बढ़ती सावधानी। इधर रांची जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में यहां 24 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 77 पर पहुंच गई है। बुधवार को कुल 13 मरीज मिले हैं, जबकि मंगलवार को 11 नए मरीज मिले थे। अस्पतालों में भी लगातार मौसमी बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं। इन सभी मरीज के आने पर कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। इधर लोग भी अब कोरोना गाइडलाइन के नियमों को नहीं मान रहे हैं और लगातार मास्क लगाने से दूरी बनाने लगे हैं। इसके साथ ही इधर अनाथ बच्चों को मिलेगा आयुष्मान का लाभ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के CEO RS शर्मा ने कहा है कि अब सभी अनाथ बच्चों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। मरीजों को दवा खरीदने के लिए ₹1 का वाउचर दिया जाएगा। बुधवार को वे रांची में योजना की समीक्षा करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्गों को आरक्षण देने के मामले में सरकार और JPSC को नोटिस। इधर राज्य में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्गों को पिछली रिक्तियों में भी आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और JPSC को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने नियुक्ति परीक्षा पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है, लेकिन कहा है कि ये मामला कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। इस मामले में जो भी आदेश आएगा उसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही इधर छठ घाट के रास्ते में बिल्डिंग मटेरियल गिराया तो लगेगा 25,000 तक का जुर्माना। नगर निगम ने छठ की तैयारी शुरू कर दी है। जिन तालाबों में छठ पूजा होती है उनकी सूची भी तैयार कर
ली गई है। रांची नगर निगम में छठ घाट की तरफ से जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। अभियान चलाकर छठ घाट के रास्तों पर बिल्डिंग मटेरियल गिराने वालों पर 25,000 रुपये तक अधिकतम जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा रांची नगर निगम घाटों और तालाब के आसपास की साफ सफाई में जुट गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्र छात्राओं के द्वारा मूलभूत समस्याओं को लेकर दिया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। इधर पॉलिटेक्निक कॉलेज चांडिल में कौशल विकास केंद्र के छात्र छात्राओं के द्वारा मूलभूत समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सूचना पाकर छात्रों के पक्ष में अपना समर्थन देने के लिए पूर्व छात्र नेता व भाजपाइयों के जिला मीडिया प्रभारी आकाश महतो कॉलेज परिसर पहुंचे। वहीं कौशल विकास के प्राचार्य और चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य अनुपस्थित रहने से छात्रों ने भाजपाइयों नेता आकाश महतो के साथ मिलकर कॉलेज के हर विभाग की तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। आकाश महतो ने बताया कि पिछले कई महीने से कॉलेज परिसर में ना पानी की सुविधा है और ना ही बिजली की। अगर इस स्थिति में सुधार नहीं होती है तो छात्र हित को देखते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रबंधन की टाल मटोल नीति के कारण विस्थापित डिप्रेशन का हो रहे शिकार। इधर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले बेरोजगार विस्थापितों ने बुधवार को बीएसएल के प्रशासनिक भवन के समक्ष मेन गेट जाने आने वाली सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिए। तादे प्लांट ट्रेनिंग पूरा कर चुके सभी विस्थापित अप्रेंटिस को बीएसएल में अविलंब सीधे बहाल और सभी विस्थापित अप्रेंटिस का प्लांट ट्रेनिंग के बाद बीएसएल में नियोजन देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सभी तरह के बहालियों में विस्थापितों के लिए अधिकतम उम्र सीमा को पूर्व की भांति 45 वर्ष और तीसरी सूची और बाकी अन्य विस्थापितों का ट्रेनिंग अविलंब शुरू करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही तीसरी सूची के प्रशिक्षु से जो एफिडेविट मांगा जा रहा है उसे असंवैधानिक बताया है, उसे फौरन रद्द करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मांग, कोरोना काल में निजी अस्पतालों की कमाई का ऑडिट कराए सरकार। इधर कांग्रेस ने सरकार से ये मांग किया है कि कोरोना काल में निजी अस्पतालों की ऑडिट कराई जाए और इस मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को ज्ञापन सौंपे हैं। कांग्रेस नेताओं ने निजी अस्पतालों की आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है।